हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सत्यम और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप मात्र एक 1500 की सर्टिफिकेशन करने के बाद स्टॉक मार्केट में जॉब स्टार्ट कर सकते हो या स्टॉक मार्केट में अपने करियर की शुरुआत कर सकते हो। और सिर्फ स्टॉक मार्केट ही नहीं, इस सर्टिफिकेशन को करने के बाद आप फिनांस के किसी भी सेक्टर में जा सकते हो। आप किसी फिनांस कंपनी में जॉब स्टार्ट कर सकते हो या फिर आप किसी इंश्योरेंस कंपनी में जॉब स्टार्ट कर सकते हो या फिर आप किसी ब्रोकरेज फर्म में जॉब स्टार्ट कर सकते हो, जैसे कि शेर खान, मोतीलाल ओसवाल, एंजल ब्रोकिंग। तो देखा जाए ये सर्टिफिकेशन काफ़ी उपयोगी हो सकती है अगर आप फिनांस, अकाउंट्स और टैक्सेशन में इंटरेस्ट रखते हो तो ये सर्टिफिकेशन है क्या, और इस सर्टिफिकेशन को करने में क्या कॉस्ट लगेगी, तो ये पूरी डिटेल हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये जो सर्टिफिकेशन है इसका नाम है NISM, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटी मार्केट्स, जो कि सेबी रिकॉग्नाइज करती है। अब सेबी क्या है वो तो आपको पता ही है। तो देखा जाए तो ये सर्टिफिकेशन काफ़ी यूज़फुल है और मात्र इस सर्टिफिकेशन को करने के लिए आपको 1500 की कीमत लगने जा रही है। तो 1500 रुपये में एक आपको काफ़ी वैल्यूएबल सर्टिफिकेशन मिल सकती है, जो आपके CV में काफ़ी अच्छी वैल्यू ऐड करती है और आपको काफ़ी ज़्यादा ये एक वैल्यूएबल पर्सन भी बनाती है। तो ये सर्टिफिकेशन करने के लिए आपको NISM की ऑफिशियल साइट पे जा करके रजिस्टर करना पड़ेगा। और देखा जाए इस सर्टिफिकेशन को करने के लिए एलिजिबल कौन है, तो देखा जाए तो इस सर्टिफिकेशन को करने के लिए मात्र अगर आप सिर्फ 12 पास आउट हो तो आप आसानी से इस सर्टिफिकेशन को कर सकते हो। कई ऐसे बच्चे होते हैं जो किसी प्रोफेशनल डिग्री के लिए प्रिपेयर हो रहे होते हैं, जैसे कि CS, CMA। तो अगर आप अपने फ्री टाइम में हो, अगर मान लो आपने अपनी आर्टिकलशिप कंप्लीट कर ली, या अगर आप अपने आर्टिकल से पहले आपने अपनी ITT OT कंप्लीट कर ली है और अभी फर्म ज्वाइन करने वाले हो, तो आप अपने फ्री टाइम में इस सर्टिफिकेशन को करके अपने CV में एक वैल्यू ऐड कर सकते हो। और देखा जाए ये सर्टिफिकेशन को करने के लिए कुछ ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। और इस सर्टिफिकेशन को करने में आपको जो स्टडी मटेरियल है आप खुद से भी पढ़ करके एग्ज़ाम दे सकते हो। और अगर मान लेते हैं कि आप किसी इंस्टीट्यूट से ट्यूशन लेते हो तो ट्यूशन की भी ज़्यादा फ़ी नहीं होती है। एक सर्टिफिकेशन को करने के लिए आपको मैक्सिमम 800, 900 या 1000 तक की फ़ी लग सकती है। तो अगर देखा जाए 1500 सर्टिफिकेशन की प्राइस और 1000 रुपये के आसपास आपकी ट्यूशन की प्राइस, तो फिर भी 3000, मैक्सिमम 3000 तक देखा जाए तो ये 3000 के लिए बहुत ही अच्छी सर्टिफिकेशन है। 3000 दे करके आप अपने CV में बहुत बढ़िया सी वैल्यू ऐड करते हो। तो चलिए जानते हैं कि अब इस सर्टिफिकेशन के को करने के लिए आपको और क्या क्या जानना जरूरी है। तो आप जानते हैं NISM में वैसे है कितनी सर्टिफिकेशन, तो NISM में टोटल 31 सर्टिफिकेशन है। तो क्या आपको ये 31 सारी की सारी सर्टिफिकेशन करनी पड़ेगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर अगर आप मेरी एडवाइस लेना चाहें तो मैं आपको बोलूँगा कि आप सबसे पहले NISM की सीरीज 8 की सर्टिफिकेशन कर सकते हो। ये सीरीज 8 जो सर्टिफिकेशन है ये इक्विटी डेरिवेटिव की सर्टिफिकेशन है। इस सर्टिफिकेशन करने के बाद आपको काफ़ी बेसिक सी चीज़ें पता चलती है। आपको इसमें बेसिक अकाउंट्स की भी नॉलेज होगी, बेसिक टैक्सेशन की भी नॉलेज होगी। आप इक्विटी डेरिवेटिव के बारे में पढ़ोगे और स्टॉक मार्केट के बेसिक्स के बारे में पढ़ोगे, और भी फिनांस से जुड़े हुए कई चीज़ों को आप इस पर एक्सप्लोर करोगे। तो इस सर्टिफिकेशन को करने के बाद आपको एक बेसिक सा ज्ञान हो जाता है, जो कि किसी भी जॉब रोल के लिए किसी भी चीज़ की बेसिक जानना बेहद ज़रूरी है। तो ये सर्टिफिकेशन करना, अगर आप मान लो कोई और सर्टिफिकेशन करना चाहते हो फिर भी जो NISM की सीरीज 8 है आपके लिए काफ़ी उपयोगी है, तो आप कोई भी सर्टिफिकेशन पहले से सेलेक्ट कर रहे हो, लेकिन सबसे पहले NISM सीरीज 8 की सर्टिफिकेशन ज़रूर से ज़रूर करें। और देखा जाए NISM सीरीज 8 की सर्टिफिकेशन करने से आपको फ़ायदा क्या होने वाला है, तो सबसे पहला जो फ़ायदा है वो तो आपको बेसिक्स की जानकारी होगी, और दूसरा फ़ायदा जो है आपको जॉब इस सर्टिफिकेशन में लगभग देखा जाए तो सारे सब्जेक्ट्स, अगर सीधे शब्दों में बोला जाए सारे सब्जेक्ट्स बोल दीजिए उसे, या फिर सारे जो फिनांस, अकाउंट, टैक्सेशन, फिनांस सेक्टर में जितने भी चीज़ आते हैं सारे चीज़ की बेसिक्स कवर है। तो आप किसी भी जॉब रोल के लिए, एज अ स्टार्टिंग जॉब रोल के लिए, एंट्री लेवल जॉब रोल के लिए आप सेलेक्ट हो सकते हो इस सर्टिफिकेशन करने के बाद। तो देखा जाए इस सर्टिफिकेशन को करने के बाद आपको कितनी सैलरी तक की जॉब मिल सकती है। सबसे पहले बात तो लोगों के दिमाग में पैसे ही आते हैं कि इस सर्टिफिकेशन को करने के बाद आखिरकार मुझे फ़ायदा क्या होगा। तो इस सर्टिफिकेशन को करने के बाद आप आसानी से, देखा जाए ये अगर कोई बड़ी सर्टिफिकेशन और कोई महंगी सर्टिफिकेशन तो है नहीं, तो इसमें ज़्यादा सैलरी तो नहीं, फिर भी
एवरेज सैलरी अगर आप अच्छे से इंटरव्यू में प्रिपेयर होके जाते हो तो आप 15 से 20 हज़ार की सैलरी स्टार्टिंग में उठा सकते हो, और धीरे धीरे सैलरी इंक्रीज भी होती है। और अगर आपका अच्छा परफॉर्मेंस रहा तो आप काफ़ी ऊपर लेवल तक जा सकते हो। और अगर आप फ्यूचर में कोई बड़ी डिग्री करते हो, जैसे CFA, कई सारी फिनांस की डिग्रियां हैं, तो आप कोई भी डिग्री करते हो तो आपको एक एंट्री लेवल जॉब करने के बाद, एंट्री लेवल कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस लेने के बाद आपको पता चलता है कि आपको फ्यूचर में और क्या करना है। तो किसी भी चीज़ को करने से पहले आपको ये आइडिया होना चाहिए कि उस चीज़ में आखिरकार है क्या। तो एक तरह से देखा जाए छोटी सी सर्टिफिकेशन करने के बाद अगर आप किसी बड़े फील्ड में जाओगे तो ये आपका बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस होगा। तो इस सर्टिफिकेशन को करने के बाद आप ये भी सोच रहे होगे कि हाँ भाई, तुमने तो बोल दिया कि ऐसे मिल जाएगी वैसे मिल जाएगी, लेकिन आखिरकार जॉब मिलेगी तो मिलेगी कैसे। तो इसका सीधा सा ये है कि भाई, जॉब मिलना कोई बड़ी बात नहीं है, जॉब मिलना कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। तो जॉब आपको आजकल बहुत सारे जॉब पोर्टल, जॉब प्लेटफॉर्म्स है, आप वहाँ जॉब ढूंढ सकते हो। वहाँ पे जॉब आपको आसानी से मिल सकती है, जैसे कि naukri.com, monster.com, indeed.com। इन जगह में जॉब आपको कई सारी NISM से रिलेटेड जॉब मिल जाएगी। आप बस सर्च करना NISM जॉब, आपको कई जॉब दिखेगी। और अगर उनसे भी जॉब नहीं मिल पा रही है तो आप गूगल में सीधे सर्च कर सकते हो कि NISM जॉब्स नियर मी। इससे भी आपको काफ़ी हेल्प मिल सकती है। अगर मान लो आप इस तरह भी जॉब ढूंढने में अनसक्सेसफुल रहे तो आप अपने लोकल एरिया में ये देखो कि आपके एरिया के आसपास जो ब्रोकरिंग फर्म है वो कितनी है, कौन सी ब्रोकरिंग फर्म सबसे अच्छी है, तो फिनांस कंपनियां कितनी हैं, कौन सी आपके एरिया के आसपास फिनांस कंपनी है, कौन सी अकाउंटिंग फर्म्स हैं, कौन सी टैक्सेशन फर्म्स हैं। तो वो सब जगहों में आप जाना शुरू करो। वो सब जगहों में जाओ, एक बार वहाँ के HR से मिलो और उनसे पूछो कि क्या वो आपको एज अ पेड इंटर्न रख सकते हैं। अगर मान लो वो आपको बोलते हो कि मुझे पेड इंटर्न नहीं चाहिए, मुझे फ्री इंटर्न चाहिए, तो आप एक्सपीरियंस लेने के लिए फ्री में इंटर्नशिप भी कर सकते हो। क्योंकि देखो, इंटर्नशिप जो होती है वो काफ़ी अच्छी चीज़ होती है। इंटर्नशिप करने के बाद आपको जो होता है कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस मिलता है, जो कि काफ़ी बेनिफिशियल है। एक बार अगर आपको कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस मिल गया तो आपको कभी ये नहीं सोचना पड़ेगा कि मुझे जॉब नहीं मिलेगी। और जब तक आप फ्रेशर होते हो तब तक आपको हमेशा किसी ना किसी की पैरवी लगवानी पड़ती कि हाँ भैया मुझे जॉब लगवा दो, या फिर हाँ सर मुझे जॉब लगवा दो। तो ये एक तरह से अगर आपके पास एक बार कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस आ गया तो आप कभी भी एक बेधड़क अपने प्रीवियस जॉब को छोड़ सकते हो, और फ्यूचर में कुछ दिनों बाद आपको आसानी से जॉब मिल सकती है। क्योंकि जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट होते हैं वो यही देखते हैं कि जो सामने वाला बंदा है वो एक्सपीरियंस्ड है, वो काम जानता है कि नहीं। जो लोग कुछ भी थोड़ा बहुत भी काम जानते हैं तो उनको काम सिखाने में थोड़ा कम वक्त लगता है। तो इसलिए जो कॉर्पोरेट्स हैं वो थोड़ी, जिसके पास थोड़ा सा भी एक्सपीरियंस हो उससे ज़्यादा प्रेफर करते हैं। देखो, कोई भी चीज़ हो आपको काम तो कंटिन्यू करना पड़ेगा, चाहे वो जॉब हो या चाहे वो बिजनेस हो। और देखा जाए तो ये जो सेक्टर है आप इसमें तो जॉब कर ही रहे हो। अगर एक बार आपके पास अच्छा एक्सपीरियंस आया तो आप खुद का स्टार्टअप भी कर सकते हो। आप खुद की ब्रोकरिंग फर्म तो मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि उसमें काफ़ी हैवी इन्वेस्टमेंट लग सकती है, लेकिन आप खुद की एडवाइजरी फर्म तो कम से कम खोल ही सकते हो, जिसमें आप लोगों को एडवाइस दे सकते हो और एडवाइस दे करके पैसे कमा सकते हो। तो ये भी काफ़ी एक अच्छा विकल्प है। तो देखा जाए तो हर सेक्टर में कुछ ना कुछ प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट होते ही हैं। तो आपको दोनों पॉइंट्स को देख करके चलना है, और फ्यूचर में आपको कोई ना कोई तो काम करना ही है बॉस। तो क्यों ना काम आप स्टार्ट ही कर दो। अगर एक बार आपने काम स्टार्ट कर दिया तो आपको पता चलते जाएगा कि मुझे कौन सा काम करना है या मुझे कौन सा काम नहीं करना। अगर मान लो आपको ये काम पसंद नहीं आता तो छोड़ दो, किसी और काम को करो, लेकिन काम तो करते ही जाओ, तभी आप ज़िंदगी में आगे बढ़ोगे। तो ये तो थी NISM की सर्टिफिकेशन। इसमें मैंने थोड़ी बकबक भी ज़्यादा कर दी, लेकिन अगर आप तो जब वीडियो के इतने अंत तक आ गए हों तो आपने 31 जो सर्टिफिकेशन मैंने आपको बताया, मैं एक एक करके 31 सर्टिफिकेशन के बारे में भी डिटेल में जानकारी दूंगा। अगर आप मेरे चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें, और मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।